अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि अगर आप अपना अकामा आईडी का एक्सपायरी डेट चेक करना चाहते हैं, वो भी विदाउट अबशर, तो आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं, उसका सही तरीका क्या है, आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। और ये वीडियो आपके जब बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, जब अपने कंट्री में आप छुट्टी गए होंगे, तो अपने कंट्री में बैठे-बैठे आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपका जो अकामा आईडी है, कब तक एक्सपायर हो रहा है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे अबशर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको चाहे गूगल या क्रोम कोई भी आप क्लिक करके इसको ओपन कर लीजिए। यहाँ पे मैं अपना जो है क्रोम ब्राउज़र यहाँ पे क्लिक करूँगा, इस तरीके से यहाँ पर ये ओपन हो, यहाँ पे मैं होम पे क्लिक कर दूँगा। अब इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें सर्च बार में क्लिक करना होगा और यहाँ पर हमें लिख करके सर्च कर देना है MOL, यहाँ पे लगाना है .gov.sa। इस तरीके से हमको यहाँ पे लिखना होगा। क्लिक करके हम यहाँ पे नीचे हम सर्च पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर जो है आगे इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमको एक यहाँ पे वेबसाइट मिल चुका है। हम इस पे भी चेक करेंगे क्या ये रियल है या फिर फेक। उसके अलावा और भी यहाँ पे नीचे देखेंगे तो नीचे भी हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं पहले इस पे क्लिक करके चेक करता हूँ ये सही है या फिर नहीं। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और फिर जो है ये जो है रियल वाला नहीं है, इसका आप नहीं चेक कर पाएंगे। इसमें देख सकते हैं, इसमें सब दूसरी चीज़ यहाँ पे दी हुई है। तो मैं यहाँ से एक बार बैक कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा यहाँ पर ऊपर MOLGOVSA इंक्वायरी, इस तरीके से आपको लिखना होगा। इकामा पे नहीं मिल रहा था तो मैं आपके लिए ट्राई किया हूँ। तो यहाँ पे जो है सारी वेबसाइट मैं चेक कर चुका हूँ। तो यहाँ पे सबसे नीचे वाली जो यहाँ पे वेबसाइट है, ये वाली वही वेबसाइट है। और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये सीधा जो है ओपन होगा इस तरीके से। यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, इस तरीके आपको यहाँ पे दिखेगा और फिर इस तरीके से यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे ये देखिए, ये रियल वाली है। अगर इस तरीके से आपको यहाँ पे येलो कलर और यहाँ पे कई सारा कलर दिखता है, इसका मतलब है कि ये रियल वाली, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं अपना अकामा का एक्सपायरी डेट, वो अपनी कंट्री में रहते हुए। तो अभी फिलहाल ये जो है अरबी लैंग्वेज में यहाँ से हुआ है। तो आपको यहाँ से इंग्लिश नहीं करना। अगर यहाँ से इंग्लिश करेंगे तो यहाँ से ये जो ऑप्शन है यहाँ पे न्यू वाला यहाँ से हट जाएगा। तो हमको यहाँ पे राइट साइड में ऊपर 3 डॉट, हम इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे हम नीचे क्लिक करके यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसलेट, हम यहाँ पे ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे और फिर इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे देखेंगे तो नीचे हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू यूजर। हमको यहाँ पे न्यू यूजर पे क्लिक करना होगा। और वैसे तो मैं इस जो वेबसाइट का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट जो है यहाँ पे वेबसाइट पे आ जाएंगे, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब इस तरीके से आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा तो आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा बॉक्स दिखेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे नीचे आपको ग्रीन वाली बटन पे आपको क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद में हमको यहाँ पे थोड़ा सा और यहाँ पर वेट करना होगा। थोड़ा ही वेट करेंगे, उसके बाद फिर जो है आगे ये इस तरीके से यहाँ पर ये ओपन होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर ओपन हो रहा है, थोड़ा बाकी रह गया है। अब ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से ओपन हो चुका है। तो अब यहाँ पे हमको फिर से यहाँ पे जो है देख सकते हैं यहाँ पर ये अरबी में दिखा रहा है, तो हमको फिर से इंग्लिश में करना होगा। इंग्लिश में करने के लिए हमको यहाँ पे फिर से 3 डॉट पे क्लिक करना होगा। वापस से नीचे यहाँ पे हम ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे और फिर से जो यहाँ पर ये इंग्लिश में इस तरीके से हो जाएगा। जब इस तरीके से इंग्लिश में यहाँ पे हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको डालना होगा अपना, आपका जो अकामा नंबर यहाँ पे डालना होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डालना होगा और ये जो कैप्चा कोड लिखा हुआ दिख रहा है आपको यहाँ पे नीचे डालना होगा। चलिए फटाफट से यहाँ पे मैं सारी चीजें यहाँ पे इंटर करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ आगे आपको क्या करना है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है अपना मैं अकामा नंबर यहाँ पे डाल दिया हूँ। अब डेट ऑफ बर्थ जो हमारा यहाँ पर आ रहा है वो है अरबी में आ रहा है। तो अगर आपको अरबी मालूम है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर अरबी नहीं मालूम है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है हिजरी के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा माई बर्थ, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो है इंग्लिश में यहाँ पर ये हो जाएगा इस तरीके से। जब ये इंग्लिश में हो जाएगा तो यहाँ पे 2026 लिखा हुआ दिखेगा, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो है आपका जो है जन्म जिसमें हुआ है, जो से सन में आपको यहाँ पे वो सेट करना होगा। यहाँ पे मैं सेट कर लेता हूँ इस तरीके से। अब यहाँ पे जो है मार्च लिखा हुआ है तो मार्च पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना जो मंथ है वो यहाँ पे हम सेट करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे अपना डेट आ जाएगा, हम यहाँ पे डेट पे क्लिक करेंगे तो कैलेंडर जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे इंग्लिश वाला जो डेट आप डाले हैं उसके हिसाब से अरबी में कौन सा डेट बनेगा वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कैप्चा कोड, यहाँ पे इमेज कोड वो भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे नीचे बॉक्स में क्लिक करना होगा और ये जो कोड लिखा हुआ है आपको यहाँ पे नीचे लिखना होगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 91, यहाँ पे नीचे लिख रहा है देख सकते हैं। और यहाँ पे आगे है 22 और 62, इस तरीके से हम लिख देंगे। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है द नेक्स्ट, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर जो है हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना। ऊपर यहाँ पर ये देख सकते हैं, अब यहाँ पर ये सर्चिंग हो रहा है, हमको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा। थोड़ा ही वेट करेंगे, उसके बाद फिर जो है आगे इस तरीके से यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये ओपन हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी थोड़ा सा बाकी रह गया है और फिर हमारे पास में यहाँ पर ये कोड भी आ गया है। हमको फिलहाल वेट करना है। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास कोड आया हुआ है, इस कोड को यहाँ पे नीचे बॉक्स में हमको डालना होगा। तो यहाँ पे ये जो कोड लिखा हुआ है इस तरीके से, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अपने कोड को। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर मैं अपना जो है वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे मैं डाल दिया हूँ। अब यहाँ पे नीचे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सेंड, ऊपर यहाँ पे ग्रीन बटन, हम इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर हमको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा। थोड़ा ही वेट करने के बाद में थोड़ा सर्च होगा, हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं और थोड़ा ही वेट करेंगे। उसके बाद फिर इसका जो है रिजल्ट इस तरीके से यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे मेरा नाम यहाँ पे दिख रहा है, इमरान लिखा हुआ। उसके बाद यहाँ पे मेरा सर नेम दिख रहा है, मेरा यहाँ पे आईडी नंबर यानी मेरा अकाउंट नंबर यहाँ पे दिख रहा है। अगर ये पेज जो है फिर से अरबी में हो गया तो आपको यहाँ पे फिर से क्लिक करना होगा। राइट साइड पे ऊपर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे 3 डॉट के ऊपर और वापस आपको नीचे यहाँ पे ट्रांसलेट पे क्लिक करना, तो ये फिर से जो है ट्रांसलेट हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा नाम दिख रहा है,
फैमिली नेम यहाँ पे दिख रहा है, मेरा जो है यूजर नेम यहाँ पे यानी मेरा अकाउंट नंबर यहाँ पे दिख रहा है और मेरा जो पासवर्ड अगर होगा यहाँ पे सब देखने को मिलेगा आपको इस तरीके से। मेल फीमेल होंगे यहाँ पे दिखेगा, डेट ऑफ बर्थ आपका यहाँ पे अरबी और इंग्लिश दोनों में दिखेगा। उसके नीचे फिर से आपका जो है रेसिडेंट आईडी नंबर आपको यानी आपका जो अकामा नंबर दिखेगा और अकामा नंबर के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा रेसिडेंट परमिट एक्सपायरी डेट। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो है ये अरबी में भी हमारा कौन सी डेट में हमारा जो अकामा आईडी एक्सपायर होगा वो दिख रहा है और इंग्लिश में भी कौन सी डेट में हमारा जो है अकामा आईडी एक्सपायर होगा यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से आप भी चेक कर सकते हैं अपनी कंट्री में रहते हुए कि आपका अकामा आईडी कब तक एक्सपायर हो रहा है।